नमस्कार दोस्तों। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान को 12,000 करोड़ रुपए क्यों दिए? जब आईएमएफ युद्ध जैसी स्थिति में पाकिस्तान को पैसे दे रहा है तो भारत को पैसे क्यों नहीं दे रहा है? क्या इन लगभग $1.5 बिलियन का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत पर मिसाइलें चलाने के लिए कर सकता है? आज इसी को समझेंगे कि आईएमएफ क्या चीज है और युद्ध के समय हमारे दुश्मन को पैसे क्यों बांटते फिर रहा है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये 191 देशों की एक वर्ल्ड लेवल की संस्था है। इसमें सभी 191 देशों को मेंबर रहने के लिए एक राशि इस संस्था में जमा करनी पड़ती है। कौन देश कितने रुपए देकर आईएमएफ का सदस्य बना रहेगा ये उस देश की जीडीपी पर निर्भर करेगा। गरीब देश कम पैसे देकर ज्यादा पैसे ले सकता है, अमीर देश को ज्यादा पैसे देने होते हैं। आईएमएफ से पैसे कोई भी जरूरत पड़ने पर ले सकता है। खुद आईएमएफ भी इससे पैसे ले सकती है। इसका ब्याज इतना कम है कि लोगों को पैसे लेने के लिए आवेदन देने होते हैं। इतने कम ब्याज पर जिसको भी आईएमएफ का पैसा मिल जाता है वो मजे में रहता है। भारत भी करीब 6-7 बार इससे पैसे ले चुका है। इस पैसे का इस्तेमाल ये संस्था आर्थिक तौर पर गरीब देश की मदद करने के लिए करती है। ये पैसे किसी भी देश को लोन के तौर पर दिया जाता है। ये आईएमएफ आपके इलाकों में उठने वाली कमेटी जैसी होती है, मतलब जिसमें कई लोग मिलकर के पैसे लगाते हैं, फिर उस पैसे को किसी जरूरतमंद को ब्याज पर दे दिया जाता है और ब्याज से 3-4% का फायदा होता है, यानी ब्याज ही 3-4% का पड़ता है जो लगभग ना के बराबर होता है। इसको 3 साल में चुकाना पड़ता है। अगर 3 साल से ज्यादा समय तक कोई देश पैसे नहीं चुकाता है तो 1% ज्यादा ब्याज पड़ जाता है। और अगर कोई बिल्कुल ही फटीचर है, कोई बिल्कुल फटीचर हाल में है कोई देश, तो उससे 0% ब्याज पर पैसे मिल जाते हैं। आईएमएफ जो पैसे देता है वो ना डॉलर में होता है, ना ही किसी और मौद्रिक फॉर्म में होता है। आईएमएफ की करेंसी जो होती है वो एसडीआर है, यानी एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। यानी ये लोग कहते हैं कि हमने फला देश को 5,000 एसडीआर दिए। आईएमएफ पैसे देने के लिए आपकी गरीबी, आपकी फटेहाली देखता है, सदस्य देशों से फिर चर्चा करता है। अगर कोई देश जैसे पाकिस्तान या श्रीलंका किसी तरह के आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो आईएमएफ उसे ऋण या लोन दे सकता है, लेकिन बदले में देश को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ता है, जैसे सब्सिडी कम करना या फिर कर बढ़ाना। फिर ब्याज की बात करता है, उसके बाद ही पैसे देता है। युद्ध जैसे हालातों में वॉशिंगटन का आईएमएफ पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, तो क्या पिछले दरवाजे से आईएमएफ पाकिस्तान की युद्ध में मदद कर रहा है? इसी बात का विरोध भारत कर रहा है। भारत कहता है पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को लगातार स्पॉन्सरशिप देता है। पाकिस्तान को पैसा देना डोनर्स की प्रतिष्ठा को जोखिम में डालता है, वैश्विक मूल्यों का मजाक उड़ाता है। हमारी चिंता यह है कि आईएमएफ जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आने वाले फंड का दुरुपयोग सैन्य और राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवादी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को पिछले 35 सालों में 28 बार कर्ज दिया है। पाकिस्तान की हालत खराब है, खाने को रोटी नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, अस्पतालों में इलाज नहीं है, महंगाई ने बाजा बजा रखा है। 2022 में शहबाज शरीफ ने कहा था, हम 75 साल से भीख का कटोरा लेकर भटक रहे हैं, जबकि छोटी अर्थव्यवस्थाएं भी हमसे आगे निकल गई हैं। अब आप सोच कर देखिए कि भला कौन प्रधानमंत्री होगा जो अपने ही देश के बारे में ऐसा बोले, अपनी ही फजीहत करवा ले। लेकिन दोस्तों, सच यही है, पाकिस्तान कर्ज में डूबा है, दुनिया के अलग अलग देशों से कर्जा लेकर बैठा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया के तमाम मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो उनका पैसा कौन देगा? जैसे चीन ने पाकिस्तान को इतना कर्जा दे रखा है कि पाकिस्तान की जमीन पर अपनी सड़क सीपीईसी बना रहा है और अपना आर्थिक फायदा वसूल रहा है। दोस्तों, अगर मैं कर्जे की बात करूं तो पाकिस्तान का हर बच्चा अपने सर पर इस वक्त 86.5 हजार रुपए का कर्ज लेकर पैदा होता है। तेल और गैस का इंपोर्ट बिल हो या सैलरी की सब्सिडी हो, ये जैसे रोजमर्रा के खर्चे हो, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही कर्जे पर चल रही है। पाकिस्तान सरकार की जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश पर कुल $256 बिलियन यानी करीब 21.6 लाख करोड़ रुपए का सार्वजनिक कर्ज है। यह पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 67% है। पाकिस्तान के कुल कर्ज का 34% हिस्सा यानी करीब 7.3 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज है।
जबकि घरेलू कर्ज 14.3 लाख करोड़ है। विदेशी कर्जा वो पैसा है जो पाकिस्तान ने दूसरे देशों या इंटरनेशनल बैंकों या IMF जैसे ऑर्गेनाइजेशन से उधार लिया है। ये कर्ज आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में होता है और इसे चुकाने के लिए पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी यानी डॉलर की जरूरत होती है। स्टैटिस्टिक टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 1.3 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा का भंडारण बचा है, जिससे महज 3 महीने का इंपोर्ट बिल ही चुकाया जा सकता है। दोस्तों, द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दिसंबर 2024 तक चीन ने पाकिस्तान को 28.7 बिलियन डॉलर यानी करीब 2.42 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज दिया। पॉलिसी पर्सपेक्टिव फाउंडेशन यानी PPF की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2021 तक चीन ने पाकिस्तान को CPEC के तहत सड़कों, बिजली घरों और बंदरगाहों के लिए बड़े कर्ज दिए। इस दौरान 433 प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज लिया गया। हालांकि पाकिस्तान सरकार चीन से लिए विदेशी कर्ज की पूरी डिटेल्स जारी नहीं करती है। दोस्तों, पाकिस्तान को कर्ज देने में चीन और सऊदी सबसे आगे है। दिसंबर 2024 तक सऊदी अरब ने 9.16 बिलियन डॉलर यानी करीब 77.2 हजार करोड़ का कर्ज दिया गया। पाकिस्तान की कुल विदेशी कर्ज में सऊदी अरब की 7% हिस्सेदारी है। दिसंबर 2024 तक IMF ने पाकिस्तान को 7.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 64 हजार करोड़ का कर्ज दिया। कुल मिलाकर अपने ही देश में कई टुकड़ों में पाकिस्तान बटा है, कई मोर्चों पर पिटा है, कर्ज में डूबा है पाकिस्तान। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।